ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछा करते अक्सर ये बतलाओ ऐ पैगंबर, हुई है हम पे क्या शय जायज, क्या हलाल क्या है नाजायज। आप उनसे इतना फरमा दें, इस बारे में साफ बता दें। चीजें तुमको पाक पवित्र की प्रभु ने जायज तुम सब पर। हाँ लेकिन यह प्रश्न था ऐसा, जिक्र यहाँ पर होता जैसा, जो तुमने पाले पशु पक्षी बने शिकारी वो पशु पक्षी। ये शिकार करते हम सबका, इसमें कहना क्या है रब का। अंतिम अवतार बता दो, इस बारे में यह समझा दो। कुत्ता पाला एक शिकारी, जिसको सिखलाई होशियारी। उसे सिखाया जाना जैसा, सिखलाया है उसको वैसा। बड़ा मुनासिब तौर तरीका, सिखलाया है खूब सलीका। जैसा के तुम रब से पाए, वही मवेशिन को सिखलाए। तुमने उनको खूब सुधारा, समझाया और खूब संवारा। जैसा प्रभु ने तुम्हें संवारा, वैसा तुमने उन्हें सुधारा। पशु शिकार करके जब लाए, वो शिकार बिल्कुल ना खाए, तो वो तुमको बिल्कुल जायज और तुम्हें है बिल्कुल रायज। पढ़ के बिस्मिल्लाह को तुमने छोड़ दिया, कुत्ते को तुमने छोड़ दिया, कुत्ते को तुमने। गया शिकारी कुत्ता पाया, एक शिकार पकड़ के लाया। वो शिकार फाड़ा ना खाया, बड़ी हिफाजत से वो लाया। यानी मरने दिया न उसको, कुत्ता पकड़ के लाया जिसको। जिंदा और सुरक्षित लाया, शुद्ध सही तुमको पहुंचाया। बा तुम उसको करो कराओ, खाओ पियो ऐश उड़ाओ। और अगर कुत्ते ने पकड़ा वो शिकार कुछ ऐसा जकड़ा, वो शिकार यद्यपि मर जाए, बिन खाए कुत्ता ले आए। यानी कुत्ता कुछ ना खाए, तुम तक उसे सुरक्षित लाए। तो तुम ज़िबा करो और खाओ, नाम खुदा से काम चलाओ। और अगर कुत्ता खा लेता, खुद का खाया वो खुद का खाया ला कर देता। यानी खुद का बचा बचाया, कुत्ता तुमको लेके आया। वो शिकार कुत्ते ने आखिर पकड़ा था अपनी ही खातिर। सो तुम कभी न खाना उसको, कुत्ता खा के लाया जिसको।
तो वो तुम्हें हरामो वर्जित, यही खुदा ने किया है निश्चित। उसे किसी सूरत ना खाओ, उससे तुम खुद बचो बचाओ। और ईश्वर से डरो डराओ, दिल में अपने दहशत लाओ। निसंदेह निसंदेह प्रभु जल्द करेगा, और सबके कर्मों का फल देगा। यानी जल्द महाप्रलय का, जीवन के दिन अंत समय का। अलबेलाया होए अनोखा, और दिखिए सबका लेखा जोखा। दिखिए सबका लेखा जोखा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो, यानी अच्छे से समझा दो। धर्मशास्त्र तुम पाए मुकम्मल, पाए गए रहमत के बादल। आज से तुम पर पाक पवित्र, बस तुम्हें जायज करता ईश्वर। ये सब चीजें महाप्रलय तक, जीवन के दिन अंत समय तक, जायज और हलाल बना दी, साफ साफ तुमको बतला दी। अहले किताबी ये नसरानी, कम यहूदी जानी मानी। इनका खाना पीना तुम पर जायज कीन तुम्हारे ऊपर, और ज़बीहा इनके द्वारा जायज कर दीहिन कर तारा। हाँ लेकिन पशु नाम खुदा से, काटा हो इस खास अदा से, तो तुमको है बिल्कुल जायज, वरना वर्जित और नाजायज। और अहले ईमान तुम्हारा, किया ज़बीहा जायज सारा। उनको भी जो हैं नसरानी, याहूदीन को भी आसानी। उनका भोजन तुमको जायज, और तुम्हारा उनको जायज। इसी तरह मुस्लिम महिलाएं आजादों को निकाह में लाएं। सब श्रेष्ठ और पाक पुनीता, और होय मुसलमान एक सुनीता। होय मुसलमान एक सुनीता। अहले किताबिन में भी ऐसे उपर्युक्त महिलाओं जैसी, जायज और हलाल ही जानो, हुक्म खुदा जानो पहचानो। निकाह में अपने उनको लाएं, और फिर उनका महर चुकाएं। कद निकाह में उनको लेना, साथ श्रेष्ठता से ही देना। खुल्लम खुल्ला मिलो मिलाओ, पत्नी से संबंध बनाओ। ऐसा नहीं कि चोरी चोरी ऐश करो और सीना जोरी। ऐलानी करना बदकारी, या चोरी चुपके स्वीकारी। ऐसा बंदा हो जो कोई, खुदा न उससे राजी होई। वो ईश्वर का मुजरिम होई, ये अपराध करे जो कोई। और जो भी प्रभु का संदेशा, पाए माने ना आदेशा।
यानी के अहकाम शरीयत मानना और करे वो हुज्जत। वो प्रभु का हो वह इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। नेक कमल उसके हर काजा, नष्ट करे सृष्टि का राजा। अमल हर एक जाएगा सारा, बहुत बड़ा वो पाए खसारा। यानी के वो महाप्रलय में, जीवन के दिन अंत समय में, बहुत उठाएगा वो हानि। धरा पे की थी जो मनमानी, धरा पे की थी जो मनमानी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो, अच्छे से इनको समझा दो। करे इरादा ऐसा कोई, नियत नमाज पढ़न की होई। खड़े नमाजों में जब होना, पहले हाथों को है धोना। घाटों तक हो हाथ धुलाई, यानी पहुँचा और कलाई। फिर अपने चेहरों को धोवो, और मैं कोहनी हाथों को धोवो। मसा करो तुम अपने सर का, सर पे नीर लगाओ कर का। हाथों में पानी को लेकर उसे गिरा कर फिर धरती पर। नाक से कर सर पर ले जाओ, फिर गर्दन पे हाथ फिराओ। अब मैं टखनों पैरों को धोना, वजू का इस विध होता होना। ये जितनी भी हैं क्रियाएं, वजू के सब अंतर्गत आए। अगर किया तुमने संभोगा, रत में तुन पत्नी उपभोगा। यानी हुए हो तुम हम बिस्तर, तो तुमको ये होगा बेहतर। पहले तो तुम खूब नहाओ, पाक साफ सुथरे हो जाओ। या फिर होए रोगी कोई, या कोई व्यक्ति सफर में होई। या तुमने की हो लघु शंका, या फिर बड़ी करी हो शंका। यानी ऐसा हो कोई कारण, शंकाओं का कीन निवारण। पाखाना पेशाब किया हो, महिला का संग साथ लिया हो। यानी पाया हो संजोगा, किया हो दोनों ने संभोगा। महिला के संग कुर्बत पाए, और वहाँ यह नौबत आए। दूर दूर तक होए न पानी, आए यह दिक्कत हैरानी। आए यह दिक्कत हैरानी। पाक साफ फिर मिट्टी लेना, खुद को तुम संतुष्टि देना। दिल में ऐसा आशय लाना, पाक होन का भाव बनाना। तयम्मुम वाहि महत्ता, वज़ू अहमियत जितनी रखता। और तयम्मुम होता वैसा, बिल्कुल वज़ू के होता जैसा। चिकनी मिट्टी या मुल्तानी, चूना पत्थर बा आसानी। ऐसे भी हो जाए तयम्मुम, वज़ू की हालत पाए तयम्मुम। उपर्युक्त जो शय पा जाओ,
उस पे दोनों हाथ लगाओ, बिल्कुल ठीक वजू के जैसे, और उन पे हाथ फिराओ ऐसे, वजू में करते हो तुम जैसे, हाथ पांव मुख धोते जैसे। यही तयम्मुम गुस्ल महत्ता, मजबूरी में पूरी रखता। कर तयम्मुम पाक पवित्र, जैसे गुस्ल किया हो डट कर, पाक साफ बंदा हो जाए, जब वैसी नौबत को पाए। और तयम्मुम पाकी भर दे, गुस्ल वजू को पूरा कर दे। जल का काम करे है माटी, कितनी है आसा परिपाटी। क्योंकि प्रभु चाहत जिज्ञासा, नहीं कोई भी है अभिलाषा। किसी तरह की शक्ति देना, मुश्किल हल्की भारी देना। प्रभु मर्जी ऐसी ना होई, तुम्हें कष्ट दुख देवे कोई। लेकिन प्रभु की है यह इच्छा, तुमको करना चाहे अच्छा। पाक साफ शफाफ बना के, तुम्हें पवित्रता में लाके, और तुम पर पूरी कर दे नियमत, और तुम्हें दे इज्जत वज़मत। ताकि तुम हो शुक्र गुजारी, प्रभु की हर मर्जी है प्यारी, प्रभु की हर मर्जी है प्यारी।